तो फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लासेज होने वाली है वो 1.2 यानी क्लास 7th का 1.2 होने वाला है प्रश्नावली। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए और ये आपके बुक का क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस है। एक एक क्वेश्चंस को बनाइए, एक एक क्वेश्चंस के मेथड को समझिए ताकि उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आए वो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इसको चालू करते हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है गुणा कीजिए यानी मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए। ये फर्स्ट में दिया है 1 नंबर का 1 नंबर। देखिए इसको समझने के लिए आप लोगों को सबसे बेटर तरीके से आपको बताऊं तो आपको बोर्ड मास के वो जो मल्टीप्लाइज कंडीशंस होते हैं यानी साइन कंडीशंस जिसको बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अगर माइनस इंटू माइनस हो तो ये प्लस होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है प्लस इंटू माइनस दिया हो तो ये माइनस होगा, और माइनस इंटू प्लस दिया हो तो फिर माइनस होगा, और उसके बाद प्लस इंटू प्लस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक और चीज़, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे या आप लोग ही होंगे जिससे आप लोगों को बहुत सारी गलतियां हो सकती है। ये आप लोग समझ लेते हैं कि अगर ये -2 दिया हुआ है फिर -2 दिया हुआ है, आप फटाक से क्या करते हैं उसको क्या करते हैं आप लोग -4 दे देते हैं। नहीं, आप यहाँ पे +4 दे देते हैं, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ा गलती हो जाता है। क्यों? जब तक यहाँ पे ऐसे ना लगा हो, अगर आपने साइन को लिख दिया कि +4 तो ये आप लोगों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस लिखा तो आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। ये दिया हुआ है गुणा कीजिए, और आप लोगों को 225 गुणा में -4 दिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन से बताएंगे, उसके रिगार्डिंग आप में दिया हुआ है और जे तक यानी 10 को क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 क्वेश्चन तो आप लोग चुटकी में हल करेंगे, बस एक क्वेश्चन बता देंगे। देखिए यहाँ पे कोई अगर साइन नहीं लगा हो इसका मतलब क्या होता है, प्लस रहता है। क्या होता है, प्लस रहता है। तो जब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन कंडीशन आप लोग को बता दिए हैं, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, तो आपने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लिख दिया। उसके बाद में 225 यानी 225 इंटू 4 कर दीजिए, कैरी होगा 2, 2 4 2 जा 8, और उसके बाद 2 ये आ जाएगा 10 हो जाएगा, फिर कैरी होगा 1, 4 2 जा 8 है 1, 900 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 900 तो लिख लेंगे, उसके पहले कौन सा साइन लगाएंगे, तो ये साइन लगाएंगे कि प्लस इधर है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, लास्ट में माइनस होता है, इसका मतलब -900 होगा। ये आपका सही जवाब होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं तो बिल्कुल राइट है। उसके बाद चलिए उसका 2 नंबर देखते हैं कि ये दिया हुआ है निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को चुनिए, यानी इसमें ट्रू और फॉल्स को चुनना है कि कौन इसमें ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो इसको समझते हैं एक एक क्वेश्चन को लेकर। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 18 गुना -2, और फिर यहाँ पे गुना में दिया हुआ, सॉरी बराबर दिया है -2 गुना 18। देखिए स्पष्ट कर दिया है, और स्पष्ट करने का मतलब है सत्य कब होगा, जब मैं बोलूँगा 5 तो आप 5 लिखेंगे तभी ना सत्य होगा, यानी बराबर इक्वल टू बराबर। कभी भी जैसे 5 रुपया है आपके पास, अब यहाँ पे 4 लिख दे तो कभी ये बराबर नहीं होगा, जब तक इसमें एक्सटर्नल सोर्स यानी एक्सटर्नल कोई नंबर उसमें जोड़ा ना जाए, मल्टीप्लाई ना किया जाए, कुछ भी ना किया जाए, तब तक ये 5 के बराबर नहीं होगा। हाँ, अगर 5 = 5 हो जा रहा है तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसी तरह ये है, अगर 18 दूना 36 तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -36। अब देखिए 18 दूना 36 फिर -36, तो ये क्या है, ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। ठीक है, फिर उसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है, आप इसको दे देते हैं -38 गुने 1 बराबर 38। अब क्या यह राइट है, बिल्कुल भी राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -38 बराबर 38। क्या यह बराबर हो सकता है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, क्योंकि माइनस और उधार कहीं से लिया है। उसके बाद ये आपका 38 जो है आपका पैसा है। 3rd नंबर में दिया है
-24। सबसे फर्स्ट में क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चंस में है आपका निम्नलिखित के सामने उचित गुण को लिखिए, ठीक है ना। उचित गुण को लिखना है कि ये कौन सा गुण इसमें लगा हुआ है। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि -25 यानी 25 गुने, क्वेश्चन में है 8 + 2 बराबर -25 गुने 8, अब प्लस में -25 गुने 2 कर दिया। देखिए ये गुणा का नियम है, वितरण नियम, इसको वितरण गुण बोल सकते हैं। क्यों कि वितरण गुण एक ऐसा गुण है जो किसी संख्या को, यानी 3 को संख्या रहता है उसको क्या करता है, अलग अलग बांट देता है। जो बीच में प्लस का निशान रहता है, माइनस का निशान रहता है, उनको अलग कर देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर a गुणा में b + c हो तो क्या करेगा, ये a गुणे b कर देगा और बीच में प्लस है तो प्लस डाल देगा, उसके बाद a गुणे c कर देगा। ओके, ये आपका जो नियम कहलाता है वो गुणा का वितरण नियम कहलाता है। उसके बाद में देखते हैं ये वाला कौन सा नियम कहलाता है। तो ये वाला देखिए, आप लोग को शायद इससे पहले बताया जा चुका है कि अगर पिछले क्लास में -8 प्लस अगर 4 हो तो 4 अब प्लस में -8 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, ये क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय क्रम विनिमय नियम बोला जाता है। क्रम विनिमय नियम जो होता है ये ऐसा नियम है कि कोई भी संख्या होता है, कोई भी संख्या आप उसको जैसे ही लिखते हैं उसको उलट कर अगर लिख दें तो वो जो संख्या होगी क्रम विनिमय नियम होगी और वो बराबर होंगे, ठीक है। उसी तरह ये है आपका, जैसे -8 गुने -4, -8 चौका 32, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +32 बराबर में 4 चौराठ है 32 + 32 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। इसको हम गुणा का क्रम विनिमय नियम बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड में है तो ये आपका साचार्य नियम हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस हैं, इसको बनाइएगा और जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर से आपकी क्लासेज होंगी, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं कि चौथा 4 नंबर का 1 नंबर कि 42 गुने -5 आप बराबर -5 गुने 42, क्या यह सही है। ये ट्रू फॉल्स नहीं है, इसको आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि हाँ ये बराबर है कि नहीं है। तो आपको कंडीशंस, जो साइन कंडीशंस बताया गया था, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका साइन बताया गया था। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस इंटू माइनस यानी फिर माइनस होगा और इसको जब गुना कीजिएगा तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 21 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, अब फिर इससे गुना कीजिए, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी 210 हो जाएगा। तो क्या ये बराबर नहीं है, बिल्कुल आपका ये बराबर है। देखिए इसमें अब क्वेश्चंस कितना दिया हुआ है, तो 4 को क्वेश्चंस दिया हुआ है, चारों क्वेश्चन आप लोग इसको हल कीजिएगा। अब देखिए 5वां नंबर में क्या दिया है कि किस पूर्णांक में -1 से गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है। देखिए गुणनफल निकालना है, दिया हुआ है आपको, ये दिया है 5 नंबर का 1, इसमें 20 दिया हुआ है। बोला है कौन सी संख्या है जिसमें -1 से गुणा किए हैं तो 20 प्राप्त हुआ है। देखिए अब कौन सी संख्या, माना अब जानते ही नहीं है तो देखिए अब आप लोगों को लॉजिक मिलाइए तो यहाँ पे लॉजिक के हिसाब से बता देते हैं कि कोई भी संख्या अगर माइनस गुणे माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन है कि नहीं है, तो प्लस साइन है। उसमें गुना किससे करना है, तो -1 में गुना करना है। तो कौन से संख्या से हम लोग गुना करेंगे, तो -20 से अगर गुना कर रहे हैं -1 में तो कितना आ जाएगा, तो +20 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह है -45 यानी -45 का मतलब -1 गुने 45 अगर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब 45 से कम 45। ओके, आपका क्वेश्चंस ये बन गया। छठा नंबर समझते हैं इसको। छठा नंबर में क्या है, छठा नंबर में स्टूडेंट ये है -4 गुने 0 इक्वल टू 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। इस पे संकेत भी दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें संकेत भी दिया है कि -4 गुने 0 बराबर 0, इसके आधार पर बताना है कि कोई भी ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है, इसको बताना है। तो आप लोग को ऐसे कीजिएगा, तो यहाँ समझिए, बहुत ही आप लोग बारीकी से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, -4
अब यहाँ पे गुना पर हम लिख देते हैं गुना। अब यहाँ पे कोष्ठ में देते हैं 2 - 2, 2 - 2 का मतलब इसमें काट देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से डिफाइन कर देते हैं -4 फिर गुणा उसके बाद में 2 प्लस -2 कर देते हैं हम। देखिए प्लस माइनस माइनस फिर यही वाला चीज़ आ गया। उसके बाद देखिए अभी आप लोग वितरण नियम पढ़े हैं। वितरण नियम क्या बोलता है, जब कोष्ठ में है इसको अलग कर देते हैं तो -4 गुने 2 फिर प्लस प्लस बीच में आ गया -4 गुने -2 बराबर 0। 0 तो प्लस ही आ रहा है। अब देखिए -8 और प्लस में माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा 8। ये इसलिए होगा क्योंकि जब आपका एक माइनस है और एक प्लस वही संख्या आ जा रहा है तो दोनों अपने आप में कट जाएंगे, दोनों अपने आप में वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप लोगों का स्टूडेंट अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए।